बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10वीं क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 का आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई, इंसानी आँख। इंसानी आँख जो होती है ये बायो में भी आप पढ़ चुके हैं। इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, रेटिना, लेंस है, कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपल है। ठीक है जी, इसकी फिगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए किताब के ऊपर ये एक फिगर बनी हुई है, इमेज फॉर्मेशन ह्यूमन आई। ये इंसानी आँख है जिसके ये मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं। ये बाहर वाली जो लेयर होती है ये रेटिना है। ये सामने फ्रंट पे जो है वो ये वाला हिस्सा जो है ये कॉर्निया है, ये वाली लेयर जो है। ठीक है जी, और लेंस अंदर होता है, आइरिस होता है यहाँ पे, और ये जो रेटिना वो पर्दा है जिसके ऊपर जो है वो इमेज बनता है। और यहाँ से नर्व इम्पल्स जो जनरेट होती हैं वो दिमाग तक जो है वो जाती हैं, ब्रेन तक जाती हैं। ये मुतरम नाम, ये शक्ल आपने सारी ऐसे ही याद करनी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, पैरेलल रेज आई हैं। पैरेलल रेज आपने ये पढ़ा है कन्वर्जिंग लेंस में जब आती हैं तो वो उसमें से गुजरने के बाद एफ में से गुजरती हैं। यहाँ से आई हैं, एफ में से गुजर कर यहाँ आई हैं। यहाँ पर इमेज एक जो है वो बना है। तो ये रेटिना के ऊपर इमेज बनना होता है। इंसानी आँख, इसके मुख्तलिफ हिस्से ये आपने याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं, इनकी प्लेस याद रखनी है। अब इसमें से अगर तो ये देखें ऑब्जेक्ट करीब हो तो ये लेंस अपने आप को इस तरह एडजस्ट करता है कि ताकि उसका फोकस रेटिना पे पड़े। अगर ये ऑब्जेक्ट दूर है तो वो फिर इस तरह फोकस करेगा कि वो अपने आप को रेटिना के ऊपर फोकस करे। जो ये अपने आप को एडजस्ट करता है, कभी ये बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। इस अमल को अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन जैसे मैंने बताया है कि लेंस की एडजस्टमेंट होती है। अब ये देखें ये ऑब्जेक्ट दूर पड़ा हुआ है तो इसने अपने आप को इस तरह एडजस्ट किया है कि ये लेंस जो है लंबा हो गया है, दरमियान में से थोड़ा पतला हो गया है, और उसने एडजस्ट किया ताकि फोकस जो है रेटिना के ऊपर जो है वो बने। अब ये ऑब्जेक्ट करीब पड़ा हुआ था, दूसरे केस में देखें तो इसने अपने आप को इस तरह एडजस्ट किया कि ये ऊपर से साइज छोटा हुआ है, दरमियान से मोटा हो गया है। तो ये जब रेज आई हैं उसने एडजस्ट इस तरह किया कि उसके ऊपर ये जो अमल है, जो ऑब्जेक्ट की दूरी के हिसाब से अपने आप को लेंस जो है वो एडजस्ट कर देता है। यहाँ मसल्स होते हैं, वो मसल इसको पकड़ के आगे पीछे दबाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, एडजस्ट करते हैं इसके फोकस। अब जारी बात इसके एडजस्टमेंट से इसका फोकल पॉइंट चेंज हो जाता है। फोकल पॉइंट दरमियान में जब ये थिक हो जाता है इसका फोकल पॉइंट कम हो जाता है, जब दरमियान में से पतला हो जाएगा इसका फोकल पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए इस पॉइंट को मैं एक अहम बात बताने लगा हूँ। ये देखिए ये एक दायरा है, दायरे का जो रेडियस होता है ना जी, रेडियस का हाफ जो है ये फोकल लेंथ होती है। ठीक है जी। अब ये जितना दरमियान में से ये ऐसे हो जाएगा तो इसका दायरा छोटा हो जाएगा। अगर ये दरमियान में से लंबा हो जाएगा तो दायरा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब जब ये लंबाई की तरफ गया है तो इसका फोकल लेंथ बढ़ गया है, जब ये अंदर से मोटा हो गया है तो फोकल लेंथ कम हो गया है। तो इस अमल को हम अकोमोडेशन कहते हैं। आँख के अंदर ये सलाहियत होती है कि उसका लेंस जो होता है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इसके बाद दो पॉइंट्स और मैं आपको ये बताऊंगा, एक है नियर पॉइंट, एक है फार पॉइंट। नियर पॉइंट वो चीज़ होती है कि आँख जो है अपने करीब तरीन पॉइंट को, मसलन देखें आँख के करीब आप कोई चीज़ करते हैं, एक वक्त आता है वो आपको वाज़े नज़र नहीं आती, यहाँ वाज़े नज़र आ रही है, और ये जैसे आँख के बिल्कुल करीब करते जाएंगे वो वाज़े नज़र नहीं आएगी। तो वो नज़दीक तरीन पॉइंट जहाँ से चीज़ें इंसानी आँख को क्लियर नज़र आती हैं वो कम से कम डिस्टेंस जो है उसे नियर पॉइंट कहते हैं। और फार पॉइंट दूर, यानी कि दूर दराज कोई चीज़ पड़ी हुई है जहाँ पर उसका वाज़े इमेज बनेगा और उससे पीछे जाए तो वो इमेज वाज़े नहीं रहता, पहचाना नहीं जाता, या उसमें से कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, तो उसे फार पॉइंट कहते हैं। यानी वो ये मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ से चीज़ें वाज़े नज़र आती हैं, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है आँख से जहाँ से चीज़ें वाज़े नज़र आती हैं, इसे फार पॉइंट कहते हैं। यहाँ तक आज का हमारा लेसन।